फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम भारद्वाज। मैं आज फिर से आपके सामने एक अपना नज़रिया एक नए पहलू पर लेके आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, द ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, इसमें एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसा सब टॉपिक है जिस पर अगर बात नहीं की जाए तो ये टॉपिक अधूरा हो जाता है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत स्पेशल है, एक स्पेशल केयर की बात हो रही है, तो मैं एक स्पेशल तैयार भी हुआ हूँ और मैं आप सबसे स्पेशल बात भी करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे क्यों लगता है कि मैं इस पर अपने थॉट्स बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो 7 इयर्स की होम ट्यूशन्स दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन एंड माई ग्रेजुएशन वाला जो पीरियड था, तो उसमें ना मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऐसे 2 बच्चों के साथ मैं जुड़ पाया और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उनके स्कोर्स अच्छे करने की, एंड फ्रूटफुली हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया था। तो उनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंसेस रहे, और मैं जितना अपनी मेडिकल डिग्री से इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, इसमें अपने फाइनल ईयर में इट्स वन ऑफ माई टॉप चैप्टर्स इन पीरियडोंटिक्स। तो इन सब को देखते हुए मैं आपसे इस टॉपिक पर, जो मेरा टॉपिक है ये स्पेशल केयर, ठीक है, स्पेशल केयर के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशल चिल्ड्रन की। तो ऐसे बच्चे जिनको डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में, जैसे कि या तो फिजिकली, या तो बिहेवियर वाइज, या डेवलपमेंटल वाइज, या इमोशनल वाइज, या फिर ये सेंसरी वाइज। सेंसरी इम्पेयर मीन्स लाइक ब्लाइंड एंड ऑल। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल केयर रखते हैं, स्पेशल की ज़रूरत रखते हैं, उनकी मैं बात आपसे करूँगा। तो उन पेरेंट्स को सबसे पहले तो उन पेरेंट्स की जो लाइफ होती है वो अपने आप में एक अग्नि परीक्षा होती है। वो जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक तरीका है लाइफ को जीने का, जो हर किसी के बस की नहीं होता। तो उन पेरेंट्स के लिए पहले तो उनकी होप की दाद देनी पड़ती है, ठीक है, और मैं उन सारे पेरेंट्स को अपनी तरफ से एक रिगार्ड्स पे करता हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो थोड़ी सी सेंसिटिव है और थोड़ी सी बड़ी भी होगी बात, तो इसलिए आप उसको शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो किसी एक ही, मतलब अगर 2 बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ के वजह से स्पेशल हैं, या एक ही तरह के उनके कोई ऐसा उनको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बच्चों की नीड्स भी सेम होती हैं, क्योंकि उन बच्चों की अपनी साइकोलॉजी है, और इसी वजह से वो अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग तरह की अलग अलग मोटिवेशन कोई नीड रखते हैं। तो उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें कदर करनी चाहिए, और उन्हीं के हिसाब से उनकी एक तरीके से हेल्प करनी चाहिए, उनको सही तरीके से गाइड करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से है। पहले तो पेरेंट्स पर्सपेक्टिव में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है रिकॉग्नाइज करने की, पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करने की ये ज़रूरत है कि सही में उनको बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उनको ये चीज़ का अंदाज़ा भी होता है तब भी वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, वो चाहते हैं कि बच्चे एक नॉर्मल लाइफ और जो नॉर्मल रेस है स्टडीज़ का, उनको उसी में ही पुश करते हैं कि ये चीज़ उनको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं होती है। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप रिकग्नाइज़ कीजिए। इवन लिटरेट होते हुए भी कई पेरेंट्स इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो आप रिकग्नाइज़ जितना जल्दी करेंगे आपका बच्चा उतना जल्दी ही कॉन्फिडेंट बनता है, और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है वो भी उसी के साथ साथ आप पर
एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो चीज़ होती है वो ये होती है कि रिकॉग्नाइज करने के बाद जो परेशानियां आती हैं, जैसे कि अच्छा सर हम मानते हैं कि हमारे बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, पर अब हम अर्बन एरिया में हैं या फिर हम रूरल एरिया में हैं, तो हम किस तरीके से अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। देखिए सर, जहाँ चाह होती है वहीं पे राह होती है। मतलब कि necessity is the mother of invention, means if you cry for help, so there the several NGOs and several Anganwadi workers are there in your area, and itself where I'm living right now, यहाँ पर लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं, लेप्रोसी की केयर, या फिर इवन यहाँ पे अलग अलग तरह के आश्रम्स दूर दूर मैंने देखे हैं। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर बच्चे को अपने ही किसी तरह के स्पेसिफिक कोई स्पेशल केयर का बच्चा मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि ओके, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक इंकरेजमेंट मिलती है सर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब क्यों मैं ऐसे करूँ, बच्चा मेरा कर सकता है, मैं उसको पूरा एकदम अपनी तरफ से ट्रेन करूँगा, ऐसे नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको वो नॉर्मल लाइफ और वो नॉर्मल फिजिकल मतलब नॉर्मल जो एक चिल्ड्रन की खुशी है वो उसको देनी होंगी, जब ही वो आगे फ्लरिश करेगा सर। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ पे मैं बात करूँगा वो है अप्रोच। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अप्रोच के लिए आपको उनके साथ प्रेजिंग बिहेवियर रखना होगा। अगर वो आपने उनसे कहा है कि बेबी आप जाइए और आप मुझे 4 शिमला मिर्च फ्रिज से निकाल के लाइए, तो वो अगर ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि शिमला मिर्च कैसी दिखती है और 4 कितनी होती हैं, या फिर मैंने आपसे मतलब फ्रिज में जो है 9 शिमला मिर्च रखी होंगी, उनमें से 4 लेके आ जाइए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे तरीकों से बात करके आप जो है बच्चे को प्रेज करिए। आप उसको उसके लिए क्लैप कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छा फील करा सकते हैं जिससे वो इंकरेज होगा। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल रख सकते हैं तरह तरह के, जैसे कि अगर उसकी स्किल में मतलब उसको सिंगिंग का शौक है या किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए वो थोड़ा अट्रैक्ट आपको दिखता है, तो आप उसको समझाइए और उसके और ऐसे एग्जाम्पल्स उसके सामने रखिए जो उसको इंस्पायर करें। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे स्टीफन हॉकिंग थे, हमारे जो हैं ये दिवाकर करके एक सिंगर था जो कि सारेगामापा में आया था, तो उसकी आवाज़ का कोई और मुकाबला नहीं था। तो ऐसी ही चीज़ें हैं सर, तो इन चीज़ों की बात करनी चाहिए। आप इस चीज़ से इंस्पायर कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन को और अपने ट्रस्ट को भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ और मेरे दिमाग में है वो ये है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल केयर के बच्चे होते हैं, जो बहुत ही स्पेशल हैं हर चीज़ में, मीन्स उनको स्पेशल इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि उनके अंदर पर्टिकुलर स्किल्स कुछ बहुत अच्छी होती हैं। एंड लिटरली आई बिलीव इन इट बिकॉज आई नो कि मैंने एक जिस बच्चे की को पढ़ाया था, मैंने उसको लिटरली अपनी क्लास के अपने ग्रेड से 2 दर्जे ऊपर के क्वेश्चंस उसको करवाए थे एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। मीन्स ही कैन बी गुड इन स्पेसिफिक थिंग, मीन्स उसकी रीजनिंग अच्छी हो सकती है, वो उसका याद करने का फॉर्मेट बहुत अच्छा हो सकता है, और हो ना हो तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे के जो है क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो एज अ ट्यूटर जो मैंने चीज़ें एक्सेप्ट की थी वो ये थी कि हाँ, कि ऐसे बच्चों को ऐसी चीज़ों को इंकरेज करने से उनकी वो स्किल्स डेवलप होती है और आप उनके साथ एक तरह के डील रख सकते हैं। डील मीन्स आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि हम आपको ये वाला होमवर्क देंगे, लेकिन आपको इसके साथ में थोड़ा सा ये काम और करके लाना पड़ेगा, और हो सके तो हम दोनों एक साथ मिलके ये काम करेंगे अगले दिन। तो इस तरह से चीज़ों को करने से आप भी उस पर ट्रस्ट ले सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे, और ये चीज़ें सही से एक नया जो है अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगी सर। इसके साथ मैं चाइल्ड पर्सपेक्टिव से ऐसे बच्चों के लिए जो मेरी बात इस वीडियो से सुन रहे हैं, ठीक है, और स्पेशल एक तरह का उनका लाइफ है, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप इंस्पायर रहिए,
आप ऐसे ऐसे स्टोरीज पढ़िए, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए अपने अराउंड जो आपको इंस्पायर करते हो। नेगेटिविटी से दूर रहिए और प्राउड कीजिए अपने आप पर कि हाँ मैं स्पेशल हूँ और मेरे अंदर भगवान ने स्पेशल स्किल्स भी दिए हैं। तो उन चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने आप को नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए ओपन अप कीजिए। और मैं आप पे बिलीव रखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हाँ आप ज़रूर इस कंट्री के लिए ही नहीं अपने बल्कि इस पूरे जितने भी स्पेशल केयर का ये टॉपिक है इस चीज़ की सार्थकता आप बरत सकते हैं। और आप आई डू बिलीव दैट यू विल डू बेस्ट इन योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हाँ अगर विश्वास होता है तो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, आपको कंटेंट सही लगता है सर, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर।